आज हम देखेंगे चर्चित स्थल जबलपुर के लमेहरा गांव में जियो पार्क स्थापित होगा। इंदौर के बेलेसर मंदिर में 30 मार्च 2023 को हुए बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई। पेरू में H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई। जिलैंडिया एक नया महाद्वीप खोजा गया है। अमेरिका के शहर सिएटल में जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है। नेपाल स्थित माउंट एवरेस्ट पर 8,810 मीटर ऊंचाई पर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया। पुणे महाराष्ट्र में 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क कहाँ बन रहा है? पुणे महाराष्ट्र में। इसका नाम क्या है? शिव सृष्टि। तुर्की में 6 फरवरी 2023 को रेक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप के कारण 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो। होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। वायनाड नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में केरल के वायनाड शहर को अक्टूबर मंथ के लिए देश में पहला स्थान मिला है। उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन में निर्मित महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोढेरा 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा में 24 घंटे चलने वाला पहला ऊर्जा संचालित गांव बन गया। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव कौन सा बना? मोढेरा पुष्पावती नदी के किनारे बसा हुआ है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर के सांस्कृतिक स्थल की अस्थायी सूची में शामिल है। दासपारा त्रिपुरा के चरलियम निर्वाचन क्षेत्र के ब्रजापुर के दासपारा से 3 सितंबर भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया। नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। भारत के वाराणसी शहर को एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। कोझिकोड केरल में है, जहां एसडीएफसी ने अपनी महिला शाखा का संचालन प्रारंभ किया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य में हाल ही में दुर्लभ काले बाघ देखे गए हैं, जिन्हें मेलेनिस्टिक बाघ कहा जाता है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा 29 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर दुर्लभ काले बाघ वाला वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। असम के दीमा हसाओं में प्राचीन पाषाणकालीन पत्थर की जाड़ घड़ों की हाल ही में खोज हुई है। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों के बीच ध्यान आकृष्ट किया है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व दाखीगढ़ी हरियाणा का है। यहाँ सैंधव कालीन पुरास्थल से आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष में। अब देखते हैं चर्चित व्यक्ति। रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। सतीश कौशिक ये बॉलीवुड अभिनेता जिनका देहांत हो गया है। के विश्वनाथ दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित निर्माता 92 वर्ष की अवस्था में 2 फरवरी को इनका निधन हो गया। ये तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में फिल्में बनाई थी इन्होंने। इन्हें सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका था। नीलमणि फुकन ये असमिया के साहित्य अकादमी और प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित असमिया साहित्यकार थे। एलेस ब्लात्स्की ये अभी 2022 में इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। इन्हें बेलारूस सरकार ने जो है 10 साल की सजा सुनाई है। वाणी जयराम पद्म भूषण से सम्मानित पार्श्व गायिका वाणी जयराम का 78 वर्ष की अवस्था में 4 फरवरी को निधन हो गया। ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा की 10,000 से अधिक गीतों को अपना स्वर दिया। इन्होंने 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सैम्पर्स की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में पोस्ट किया गया है। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के युद्ध अपराधों के बीच 17 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था 1943 में। कृष्ण प्रकाश भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी कृष्ण प्रकाश का 26 मार्च 2023 को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक लहरों के विपरीत 16.20 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले दुनिया के पहले तैराक बन गए। प्रमिला जयपाल भारतीय अमेरिकी महिला प्रमिला जापान ने यूएसए में इमिग्रेशन के लिए हाउस जुडिशरी कमेटी के पैनल का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया। राजा जेचारी भारतीय मूल के अमेरिकी 45 वर्षीय राजा जेचारी को ब्रिगेडियर जनरल नियुक्त किया गया है। राजेंद्र सिंह पवार फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स द्वारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के 8वें उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में हाल ही में एनआईआईटी के संस्थापक राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। देव जोशी
भारतीय अभिनेता देव जोशी को उन 8 सदस्यीय दल में शामिल किया गया है जिन्हें एलन मस्क स्पेस एक्स के द्वारा विकसित स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट से चंद्रमा पर भेजेंगे। इस अभियान का नाम है डियर मून प्रोजेक्ट। अब्देल फतह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अमित दास गुप्ता को भारत द्विपक्षीय संबंधों की भूमिका अदा करने के लिए इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया है। अमेरिका की कंसास यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर को नकारात्मक यूजर अनुभव को कम करने के वाला टूल विकसित करने के लिए अमेजन रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेंकी रामकृष्णन भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है। सुमित आनंद इनसाइड ग्रोथ पार्टनर्स के संस्थापक इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुमित आनंद को मिला है नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑनर। श्लोक मुखर्जी हाल ही में गूगल फॉर डूडल 2022 की प्रतियोगिता के विजेता घोषित किया है। डोमिनिकी लैपियर फ्रीडम एंड मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय जैसी किताबों के फ्रांसीसी लेखिका शेखर जोशी हिंदी साहित्यकार श्री शेखर जोशी का 90 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में निधन हो गया है। जे ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात जमशेद जी ईरानी का 86 वर्ष की आयु में जमशेद झारखंड में निधन हो गया। अभिजीत सेन 72 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। ये 2004 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य रहे थे। ब्राजील के वर्षा वन में 26 वर्ष तक अकेले रहने वाले जनजातीय कबीले के आखिरी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 30 अगस्त 2022 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देव सहाय पिल्लई इनको पोप ने संत की उपाधि दी है इनके जन्म के 300 साल बाद। प्रियंका मोहिंते महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिंते ने मई 2022 में माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई के बाद 8000 मीटर ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई की। संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले शिव कुमार शर्मा का मुंबई में 10 मई को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक इनकी मृत्यु हो गई। बबीता सिंह अप्रैल 2022 में सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के योगदान के लिए इन्हें ग्लोबल पीस एम्बेसडर घोषित किया गया। किरण मजूमदार शाह को 23 मार्च 2022 को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया। नवीनतम नियुक्तियां देखते हैं। सिद्धार्थ मोहिंते भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। विक्रम देवदत्त नगर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। संजीव शंकर दुबे ये कैग नियुक्त हुए हैं। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक चुना गया है। जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। शैलजा धामी भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र के लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है। कर्नल गीता राणा को पूर्वी लद्दाख में फ्रंट लाइन फील्ड वर्कशॉप का कमांड दी गई है। दीपक मोहिंते हाल में आरबीआई के पूर्व अधिकारी दीपक मोहिंते को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। के कृतिनिवासन टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के प्रभावी सीईओ बने हैं। कृष्ण कुमार ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। रश्मि शुक्ला सेंट्रल रिजर्व पुलिस की अतिरिक्त डीजी बनी है। वीवी सुब्रमण्यम परमेश्वर अय्यर की जगह इन्होंने जो है नीति आयोग के सीईओ की जगह ली है, क्योंकि परमेश्वरन अय्यर जो है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। शहाबुद्दीन चिप्पू बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाया गया है। नील मोहन को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। अप्सरा अय्यर भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अप्सरा अय्यर को हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां सदस्य बनाया गया है। स्वाति दवे भारतीय मूल की वरिष्ठ बैंकर स्वाति दवे को सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष नामित किए गए हैं। ये डेविड माल्पस की जगह ली। राजेश मल्होत्रा पीआईबी के जो है महानिदेशक बने हैं। पीआईबी मतलब प्रेस सूचना ब्यूरो। मैनुअल रोकाबोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ बने हैं। अरुण कुमार सिंह
ओएनजीसी के अध्यक्ष बने हैं। रमेश केजरीवाल ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला इन्होंने। मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? राजीव कुमार। दो अन्य कौन कौन है? अरुण गोयल और अनूप चंद पांडे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये 50वें न्याय CGI बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। शुभ्राकांत पांडा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में थे। सैफाली जुनेजा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की सुरक्षा समिति की अध्यक्ष बनी है। भारत लाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक बने हैं। संध्या देव नाथन फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के उपाध्यक्ष बनी हैं। विजेंद्र शर्मा भारत लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष बने हैं, जबकि उपाध्यक्ष राकेश भल्ला हैं। केवी शाजी को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। अरविंद विरमानी भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। केवी सुरेश कुमार भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। हरकीरत सिंह ये पहले पगड़ीधारी सिख मेयर बने हैं। कहाँ के? कनाडा के ओंटारियो प्रांत के। राजीव लक्ष्मण कारंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। हंसराज अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष बनी हैं। ये दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना अहलावत है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष, इन्हें B20 इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण ये जनगणना आयुक्त बने हैं। ये विवेक जोशी की जगह लेंगे। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता भारतीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के वेणुगोपाल अचंता को बांट और माप अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। साकेत दालमिया उद्योग एवं व्यापार जगत के संगठन PHDCCI के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रताप पवार मराठी अखबार सकल समूह के चेयरमैन प्रताप पवार को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है, ABC का। सत्येंद्र प्रकाश PIB के महानिदेशक बने हैं। सुरेश N पटेल ये CVC बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग रुचिरा कंबोज ये UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनी है। समीर V कामत DRDO के अध्यक्ष बने हैं। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार धारण किया है। रविंद्र टक्कर वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। KV सुब्रमण्यम भारत के कार्यकारी निदेशक बने हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। अलकेश कुमार शर्मा ये इंटरनेट गवर्नेंस के प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में शामिल हुए हैं। UN के दीपिका पादुकोण अमेरिकी फर्नीचर कंपनी पॉटरी बॉन्ड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब्दुल्ला अब्दुल समद दाश्ती काला सागर अनाज पहल के लिए UN के समन्वयक बनाया गया है। एन्ना रासू करुणेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए वैश्विक बंदरगाह मंच इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स IAPH के भारतीय नेटवर्क विकसित करने के लिए एन्ना रासू को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर के हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन? नालथम्बी किलाई सेल्वी। इंद्रमीत गिल विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। रंजना प्रसाद देसाई भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्षा चुना गया है। आदिल सुमरीवाल को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। महेंद्र एन शाह 24 अगस्त 2022 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ने महेंद्र एन शाह को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। डॉक्टर देवराशीष मोहंते राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। अलकेश कुमार शर्मा UN के उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस पैनल में शामिल हुए हैं। राजीव कुमार 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। मनोज कुमार सोनी ये UPSC के अध्यक्ष बने हैं। सुमन कुमार बेरी ये नीति आयोग के
उपाध्यक्ष बने हैं। ए के सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। ये थी प्रमुख नियुक्तियां। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।